इसी पैटर्न में अब आगे बढ़ेंगे और अब हम सीखने वाले हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम सीखेंगे। एक बार ये कंप्लीट हो गया तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आते हैं तो उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हम यहाँ पर कंप्लीट क्या करने वाले हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है बाईसाइक्लो। क्या है बाईसाइक्लो? अगर आप बाईसाइक्लो को ध्यान दे रहे हैं तो बाईसाइक्लो कौन सा प्रीफिक्स था, आपको याद आ रहा है क्या बच्चों? ये था प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या था ये? प्राइमरी प्रीफिक्स। आपको पता था कि प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है बच्चों? प्राइमरी प्रीफिक्स में बाईसाइक्लो, स्पाइरो या साइक्लिक कंपाउंड आते थे और वहाँ हम इनका नाम क्या करते थे, यूज़ करते थे। क्लियर है क्या? अब क्या होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड? बाईसाइक्लो का मतलब दो साइकिल, बाई का मतलब क्या होता है 2 और साइकिल का मतलब क्या हुआ 2। कैसे हुआ बच्चों? देखें, मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है और इसी मैंने क्या किया, इस साइक्लिक में ऐसे 2 कार्बन मैंने सेलेक्ट किए जिन 2 कार्बन से मिलकर मैं एक और साइक्लिक प्रिपेयर कर सकता हूं, जैसे ये। दिस इज बाईसाइक्लो, दिस इज बाईसाइक्लो। ये जो कार्बन होते हैं इन्हें हम हेड कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड कार्बन। इन्हीं दोनों कार्बन से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। इन्हीं दोनों कार्बन से क्या होकर मिलकर बने होते हैं, इन्हीं दोनों कार्बन से रिंग जो होती है वो मिलकर बनी होती है, जिस रिंग को हम क्या कहते हैं, बाईसाइक्लो कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड होता और मैंने अब इन दोनों कार्बन को सेलेक्ट किया और इन दोनों कार्बन से सेलेक्ट करते हुए मैंने ये रिंग बना दी। तो सोचिए, एक रिंग तो मेरे पास ये बन गई और एक रिंग मेरे पास ये बन गई। तो बताएं बच्चों, इस रिंग को मैं क्या नाम दूंगा, बाईसाइक्लो। क्या नाम दूंगा, बाईसाइक्लो रिंग। क्लियर है? अब हम सिखाने वाले हैं कि कैसे हम बाईसाइक्लो की नेमिंग करते हैं, कैसे हम बाईसाइक्लो की नेमिंग करते हैं। तो बहुत ही इजी है बच्चों नेमिंग करना। कैसे करते हैं जरा मैं एक बार रूल समझाता हूँ आपको, और रूल को समझने के लिए एक बार आपको क्वेश्चन समझना होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है, कि किस बाईसाइक्लिक रिंग की आप बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने के पास ये क्वेश्चन है, ठीक। अब मुझे बोला गया कि इस बाईसाइक्लो की नेमिंग करो, तो सबसे पहले मुझे ये शुरू करना है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे तो हमेशा दिखना है बच्चों, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हेड कार्बन। हेड कार्बन, तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज लिख सकते हैं ये चीज़, ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हेड कार्बन। अब हेड कार्बन कौन से हैं ये आपको पहचानना पड़ेगा बच्चों, या तो ये है या तो ये है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए, या तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी और या तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। इसका मतलब 1 तो मैं इसको दे सकता हूँ। क्या बहुत अच्छे समझ में आ रहा है? दूसरे स्टेप की हम बात करते हैं, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में करते हैं प्रोसीड दैट रिंग, proceed to the ring which have more number of carbon। क्या बोला मैंने बच्चों, सुनिए, मुझे अब इसके आगे कहाँ बढ़ना है, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो बच्चों, ज़्यादा हो। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो बच्चों, ज़्यादा हो। नंबर ऑफ कार्बन बताएं, इधर से अगर मैं जाऊंगा तो 1 2 3 है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो बताएं ज़्यादा किधर है, तो मुझे इधर जाना है। नहीं बच्चों, मुझे किधर जाना है, इधर जाना है। क्या आपको समझ में आया कैसे आप प्रोसीड कर रहे हैं? तो आपको पता चला जब इधर जाओगे तो अब बताओ नंबरिंग की प्रोसीड किधर आएगी। क्या मैं कह सकता हूँ 1 ये था, 2 3 4 5 और 6। क्या इतनी चीज़ क्लियर हो गई? अब उसके बाद क्या करना होता है आपको, 6 के बाद आप इधर बढ़ रहे हैं तो आपके लिए दोनों कार्बन सेम है, तो आप किसी को भी 7 और किसी को भी 8 दे सकते हैं। क्या आपको नंबरिंग करने में कोई दिक्कत हुई? एक बार ज़रा एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें नंबरिंग अपन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा होता। क्लियर है? अब मुझे बताएं
यहाँ पर जो नंबरिंग हमें करनी होती है वो हमेशा बच्चों उधर से करनी होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे करनी होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब पहले मुझे उसे नंबरिंग करनी होती है जो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेन कर रहा हो, फिर मुझे उसे नंबरिंग करनी होती है जो उससे कम कर रहा हो, फिर उसे करनी होती है जो उससे भी कम कर रहा हो। जैसे अगर मुझे पता है 1 नंबरिंग मैं किसको दूंगा, या तो इस कार्बन को दूंगा या तो इस कार्बन को दूंगा, मैं किसी एक को 1 नंबरिंग दे दिया, ठीक है भाई। 1 नंबरिंग के बाद अब मैंने देखा 2 किसको दूं, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। कार्बन गिनने का मतलब हेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन है ये आपको देखना होता है। क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो मैं कहीं भी जाऊं इसका मतलब 2 3 4। अब बताओ मुझे 5 में इसको दूंगा या इसको दूंगा। बच्चों मुझे बताओ क्या मैं घटते हुए क्रम में नंबरिंग कर रहा हूँ? इसका मतलब जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे मुझे नंबरिंग उसे ही देनी होगी। इसका मतलब बताओ बच्चों 5 6। अब बचा कौन? ये, इसको दे देना है 7। क्या आपको नंबरिंग करने में कोई दिक्कत हुई? चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं नंबरिंग की। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता, इस तरीके का कंपाउंड होता। अब मुझे पता है कि बच्चों नंबरिंग करने के लिए ब्रिज हेड कार्बन कौन से हैं? यही है जो बाई साइक्लो को जोड़ रहे हैं, 2 साइक्लो को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। अब मैं 2 किसको दूं? मैं इधर भी दे सकता हूं क्योंकि इसके पास भी 4 कार्बन है और इसके पास भी 4 कार्बन है, तो मैं किसी को भी 2 दे सकता हूं। इसका मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आपको क्लियर हुआ नंबरिंग कैसे की मैंने? अब बताता हूं मैं आपको नेमिंग करने का तरीका कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं बच्चों बाई साइक्लो। क्या आपको समझ में आया क्यों पहले लिखा? क्योंकि ये प्रीफिक्स में आता है। ये कौन सा प्रीफिक्स होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स पहले आएगा। अब बाई साइक्लो के बाद आपको क्या करना होता है? एक ब्रैकेट लगाना होता है और इस ब्रैकेट में आपको पता है कि जो रिंग है वो एग्जैक्टली कितनी है। यहाँ बाई साइक्लो का मतलब 2 रिंग है, तो आपको कंटेन करना होता है कि इनके बीच में कितने कितने कार्बन है। इधर देखा तो 4 कार्बन है, इधर देखा तो 0 कार्बन है, इधर देखा तो 2 कार्बन है। तो बताओ अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता तो मैं क्या लिखता? 4.2.0। ये पॉइंट क्या करता है? डिनोट करता है अलग अलग साइक्लिक के कंटेनिंग कार्बन को। तो मुझे बताओ बच्चों क्या ये नंबरिंग लिखने में आपको कोई दिक्कत होगी? क्या करना है? सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब बताओ टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो क्या लिख दोगे? ऑक्टेन। क्या समझ में आया कैसे किया? चलिए इसकी नेमिंग करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों? बाई साइक्लो लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट बनाना होता है और ब्रैकेट में लिखना होता है जितने कार्बन बीच में कंटेनिंग है। इधर देखा 2, इधर देखा 2, इधर देखा 1। तो घटते क्रम में लिखोगे तो घटता हुआ क्रम 2,2,1 होगा। बहुत सही है। कितने कार्बन है? 7। 7 को बोलते हैं हेप्टेन। तो आगे क्या लिख दोगे? हेप्टेन। क्या नेमिंग करने में कोई दिक्कत हो रही है? चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों? सबसे पहले लिखोगे बाई साइक्लो, फिर लगाओगे ब्रैकेट और ब्रैकेट में लिखोगे वो 3 चीज़। क्या यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 0 कार्बन है और यहाँ भी 4 है, तो क्या लिखोगे? 4.4.0। क्लियर हो गया? और फिर कितने कार्बन टोटल? 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेकेन। क्लियर हो गया क्या? चलिए और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले समझ में ये आना चाहिए कि बाई साइक्लो की रिंग की जो नंबरिंग है वो हम कैसे करते हैं। एक बार अगर नंबरिंग करना आप सीख गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं वेरियस ऑफ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, डिफरेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर रिंग की नेमिंग और नंबरिंग हम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं तगड़े से एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। और यहाँ पर अब मैंने कहा कि उसकी नंबरिंग करो, तो सबसे पहले मुझे पता है 1 मैं इसे दे सकता हूँ या इसे दे सकता हूँ, बात एक है। अब मैंने देखा बीच में कितने कार्बन है, इस ब्रिज हेड के बीच में कितने कार्बन है। इधर 2 है, 1 2, इधर भी 2 है और इधर भी 2 ही है। इसका मतलब तीनों साइड क्या है? सेम है। इसका मतलब नंबरिंग कहीं भी करो तो 1 2 3 4। अब किसी को भी 5 6 दे सकते हो, तो 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे? बाई साइक्लो,
उसके बाद ब्रैकेट लगाते हो और वो 3 नंबर लिखते हो घटते हुए क्रम में। जब सब जगह 2-2 है तो सब जगह 2-2 है तो 2 2 2। और फिर कितने कार्बन है बच्चों, कितने कार्बन है, 8। 8 को क्या लिखोगे, ऑक्टेन। मान लो आपको इसको रिवर्स बनाना होता, मान लो आपको इसको क्या करना होता, रिवर्स बनाना होता। जब आपको रिवर्स बनाना है बच्चों तो मुझे बताओ बाईसाइक्लो के बीच में कितने कितने कार्बन है। आपको पहले 2 कार्बन लगा लेने हैं। आपको पता है 2-2 कार्बन आ रहे हैं, इसका मतलब 2 इधर लगा दिया, 2 इधर लगा दिया और 2 इधर लगा दिया। तो देखो एग्जैक्टली क्या बन गया, यही फिगर बन गया। तो आपको नेमिंग दी हो तो आप बता सकते हो, आपको नंबरिंग करनी हो तो भी आप उसकी नेमिंग बता सकते हो। जैसे अब आप बताओ यहाँ पर, मान लो मेरे पास ऐसे दिया होता तो मुझे पता चला कि 1 तो मैं इसको ही दूंगा, मैं 2 किसको दूंगा ये मुझे देखना है। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि बीच में कार्बन कितने हैं बच्चों। अच्छा बीच में कार्बन देखो तो इधर तो 2 है, इधर 1 2 3 4 है और इधर कितने हैं, 2 है। इसका मतलब पहले नंबरिंग किसको करोगे, 4 को। तो इसका मतलब 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। अब 7 8 किसी को भी दे सकते हो, तो 7 8 9 10, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो। तो बताओ मैं नेमिंग करते समय अब क्या देखूंगा, अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, कितने नंबर है। तो मुझे पता चला बाईसाइक्लो तो है, तो बाईसाइक्लो लिख दिया, ब्रैकेट लगाया और वो 3 नंबर लिखे घटते क्रम में, तो 4 2 2, तो 4 2 2। अब मैंने देखा कितने कार्बन है, 10, तो क्या लिख सकता हूँ, डेक इन। तो आपको क्लियर हुआ। चलिए कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा के मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर कोई ग्रुप भी लगा हो तो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लगा होता और मैं यहाँ ग्रुप लगा देता, तो अब आप दिमाग लगाओ, 1 तो आपने इसी को दिया। अब यार इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो मैं 2 किसको नंबरिंग किसको प्रोसीड करूँगा। आपको पता है यार इधर तो कुछ भी नहीं लगा, इधर भी कुछ भी नहीं लगा, लेकिन इधर तो ग्रुप लगा है, इसका मतलब मिनिमम नंबर। तो सारी चीज़ें वही हैं बच्चों, सारी चीज़ें वही हैं, बस जो नया ऐड हो रहा है उस नए चीज़ के बारे में हम बात जरूर कर रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा। सबसे पहले मुझे लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि बाईसाइक्लो के पहले भी आता है क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले मैं लिखूँगा 2 मैथिल, फिर लिखूँगा बाईसाइक्लो। अब 3 वो नंबर कितने हैं, 2 2 2, तो मैं क्या लिखूंगा 2 2 2। अब बताओ बच्चों टोटल कितने हैं कार्बन। यहाँ पर टोटल कार्बन की बात करो तो कितने हैं बच्चों, ऑक्टेन है। कितने हैं यहाँ पर, ऑक्टेन, तो क्या लिखूंगा, ऑक्टेन। क्या क्लियर हो रहा है नाम। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से जुड़ा होता, अब मुझे नंबरिंग करनी होती, तो मुझे पता है कि यार सबसे पहले मैं इसे दूंगा प्रेफरेंस जिसके पास ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन कौन से हैं, ये और ये, तो 1 नंबरिंग तो मैं इन्हीं को दूंगा। तो 1 तो मैंने इसको दे दिया, चलो ठीक है, क्योंकि 1 इसलिए दिया क्योंकि 2 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आएंगे, पास में आएंगे, इसलिए मैंने 1 इसको ऊपर वाले को दिया। अब मुझे पता चला यार इधर 1 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 2 है, तो पहले तो 2 को देंगे। क्यों, क्योंकि बीच में कार्बन सब में सेम है। अगर आप देखो तो बीच में सब में कार्बन सेम है। मान लो 2 है यहाँ पर, ठीक। अब 5 किसको दूंगा, 5 अब मैं इसको दूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे पता है नंबरिंग या तो यहाँ से होगी या तो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि इस रिंग में तो यहीं से शुरू होगी। तो 5 6 7 8। अब मैंने इसको 7 8 क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कार्बन भी वही है और ये कार्बन भी वही है। तो इस तरीके से वो बेवकूफ़ आपको बना सकता है। क्या नाम लिखूंगा हम यहाँ पर, देखो सबसे पहले क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखूंगा, 2 2 5 ट्राईमेथिल, क्लियर है। फिर क्या लिखूंगा, बाईसाइक्लो। अब क्या लिखूंगा, बॉक्स के अंदर वो 3 चीज जो घटते हुए क्रम में, लेकिन सब जगह 2 2 ही है, तो क्या लिखूंगा 2 2 2, या पॉइंट भी बोल सकते हैं। कितने कार्बन की चेन है ये, 8 की, तो क्या लिखोगे, ऑक्टेन। तो क्या आपको समझ में आया बाईसाइक्लो की नेमिंग हम कैसे करते हैं। टफ बिल्कुल नहीं था, इसको टफ में बिल्कुल ना ले, इसलिए बहुत इजी है, इजी वे में ही समझे। जैसे मान लीजिए मेरे पे यहाँ पर कोई मल्टीपल बॉन्ड भी लगा दिया, तब कैसे करते हैं देखिए। जैसे मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, अब मुझे पता है बीच में 2 2 कार्बन ही है, लेकिन प्रेफरेंस 1 के बाद इसे क्यों दूंगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है। सिंपल। 5 6 7 8 मैं किसी को भी दूं क्योंकि सारे कार्बन सेम है। क्या लिखूंगा, बाईसाइक्लो। फिर वो 3 बॉक्स में नंबर 2 2 2, या पॉइंट लिख दो, और फिर क्या लिखूंगा बच्चों, ऑक्ट
एन है या इन, इन कहाँ पे, 2 पे, तो ऑक्ट 2 इन। इस तरीके से मैं नेमिंग यहाँ पर कर सकता हूँ। क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए अब शुरू करते हैं स्पाइरो कंपाउंड। तो आप बाईसाइक्लो को अच्छे से सीख चुके हैं, बाईसाइक्लो को आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं बच्चों। अब बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। मान लीजिए यहां पर किसकी बात करने आ रहे हैं? यहां पर स्पाइरो कंपाउंड की। स्पाइरो कंपाउंड कैसा दिखता है पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे स्पाइरो कंपाउंड की बात करें तो स्पाइरो कंपाउंड में एक कॉमन कार्बन होता है जिससे एक रिंग ये बनी होती है, एक रिंग हो सकता है ये बनी हो। तो इस कार्बन से एक 4 मेंबर्ड है, एक 5 मेंबर्ड है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्पाइरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? स्पाइरो। क्लियर है? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड है और यहीं से मैंने एक 4 मेंबर जोड़ दी, तो बताओ यहाँ मैं क्या करूँगा? 5 मेंबर्ड है सॉरी ये, तो मैं इसको भी क्या बोल सकता हूँ? स्पाइरो। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि एक कॉमन कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या आपको क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? सब बढ़िया से क्लियर हो रहा है? तो अब क्या करते हैं बच्चों, नंबरिंग जब भी हम करते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। ये तो हो गई चलो स्पाइरो की बात। जब भी हम यहाँ नंबरिंग करते हैं, यहाँ नंबरिंग हमेशा आप ध्यान रखें इस कार्बन से नहीं शुरू होती, या तो इसके स्टार्टिंग कार्बन से या फिर इसके स्टार्टिंग कार्बन से। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1 देना है तो या तो मैं 1 इसको दूंगा या तो मैं 1 इसको दूंगा। अब मुझे 1 उसको देना है विच हैव अ मिनिमम कार्बन। तो नंबरिंग गिवन फर्स्ट priority to this ring, that ring which have minimum number of carbon, minimum number of carbon। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? उस रिंग को देनी है जिस रिंग के पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे इसके पास तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्लियर है? अब 5 6 7 8 मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। क्लियर है क्या? एक बार आपको नंबरिंग करना आ गया तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें नंबरिंग करूँ तो मिनिमम कार्बन किसके पास है? इसके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे और बताऊँ, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर 4 मेंबर रिंग होती है और यहाँ पर 3 मेंबर रिंग होती है, तो पहले मैं 1 2 3 करता, देन 4 5 6 करता। तो देखिए वहाँ पर क्या था? उल्टा था। वहाँ पहले बड़ी रिंग को दे रहे थे और शुरुआत कहाँ से हो रही थी? ब्रिज हेड कार्बन से हो रही थी। यहाँ शुरुआत ब्रिज हेड कार्बन से नहीं, जो कॉमन कार्बन है उससे लगे हुए कार्बन से ही स्टार्ट होगी, चाहे कहीं भी हो, लेकिन वहाँ से स्टार्ट होगी जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करना आप सीख गए होंगे। चलिए एक और नंबरिंग कर लें। 6 है और यहाँ पर है 4, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। अब ग्रुप लगा है तो मुझे पता है कि नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी, लेकिन अब 1 इसको दूं या इसको दूं? भैया मिनिमम नंबर को दूंगा, लेकिन ग्रुप है तो 4 5। अब किसी को भी 5 दूं क्योंकि सब कार्बन सेम है, तो 5 6 7 8 9। अब देखिए इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी नेमिंग। अब इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है स्पाइरो। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, लेकिन आपको यहाँ पर कौन सा क्रम लिखना है बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे? यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3, कोई दिक्कत? यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? 3,4 या 3.4 ऐसे लिख दोगे आप। क्या क्लियर होगा समझ में? अब आप कितने कार्बन है सोचो, कितने हैं? टोटल 8 है। क्या लिख दोगे? ऑक्टेन। अब यहाँ 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि यार इसको कोई नंबरिंग कहाँ दोगे? इसको कुछ देना ही नहीं है। क्लियर है? मुझे क्या देना है? इनके बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, क्या लिखोगे? सबसे पहले स्पाइरो। स्पाइरो लिखने के बाद देखा मैंने कि कितने हैं? 1 2 3 4 है, इधर 4 है, इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। तो बताओ छोटा कौन है? तो पहले छोटा फिर बड़ा, और फिर कितने कार्बन है? 10। 10 को क्या बोलते हैं? डेकेन। तो आपको समझ में आया कि स्पाइरो की कैसे नेमिंग कर रहे हैं। यहाँ देखो
सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रेफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखोगे 1 मैथिल, फिर क्या है पूरा स्पाइरो ग्रुप है। स्पाइरो में कहाँ है, इधर 3 है, इधर 1 2 3 4 5 है, तो पहले लिखोगे 3, फिर लिखोगे 5, और टोटल कितने हैं बच्चों 9। 9 का मतलब क्या होता है, नोनेन। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करें तो किसको लिखना चाहोगे, स्पाइरो के जस्ट बाद स्पाइरो, इधर है 2 इधर है 3, तो पहले लिखोगे 2 फिर लिखोगे 3 और फिर लिखोगे टोटल कितने हैं 6। 6 का मतलब क्या होता है बच्चों, हेक्सेन, तो क्या लिख दोगे हेक्सेन। तो आपको क्लियर हुआ कि स्पाइरो की नंबरिंग और नेमिंग हम कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको पैटर्न कैसे फॉलो करना। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं और स्पाइरो को अपन यहाँ पर एंड करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर शुरू करते हैं एक बार। तो बताइए यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ ऐसा करके ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब बताइए मैं 1 किसको दूंगा, या तो मैं 1 इसको दूंगा या तो मैं 1 इसको दूंगा। यहाँ 2 लगे हैं तो मैं 1 इसको दूंगा, तो 3 4। अब मैं 5 किसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा बच्चों, इसको दूंगा क्योंकि यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपल समझ में आ रहा है, तो क्या लिखोगे आप 1 1 5 ट्राई मैथिल, और क्या लिखोगे टोटल क्या है अपना स्पाइरो। स्पाइरो में बताओ कितने, इधर 3 है इधर भी 3 है, 1 2 3 इधर भी 1 2 3, तो क्या लिखोगे 3.3 क्योंकि दोनों इक्वल है। टोटल कितने हैं बच्चों 7। 7 का मतलब क्या होता है हेप्टेन। तो क्लियर हुआ कैसे नाम आप लिख रहे हो यहाँ पर। चलिए और आगे की बात करते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा 5 है, ये 4 है, यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब आपको पता है कि इसको प्रेफरेंस हम देंगे, लेकिन पहले हम किसको देंगे, मिनिमम, जिसमें मिनिमम कार्बन हो, चाहे कुछ भी लगाओ यहाँ पर, पहले हम किसको देंगे मिनिमम कार्बन। क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों 5 दिया समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर ग्रुप लगा है इधर ग्रुप नहीं लगा है। क्या लिखूंगा इसको 5 मैथिल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये पहले लिखा जाएगा। फिर क्या लिखूंगा स्पाइरो, स्पाइरो के बाद क्या लिखूंगा, इधर है 3 इधर है 1 2 3 4, तो पहले लिखूंगा 3 फिर लिखूंगा 4। क्या समझ में आ रहा है। टोटल देखो कितने हैं 8। 8 का मतलब क्या होता है ऑक्टेन। तो क्लियर हो गया कैसे हम नाम लिख रहे हैं। चलिए एक और करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एल्कीन लगा देता, तो मुझे पता है मल्टीपल बॉन्ड 4 है 4 है। अब नंबरिंग तो मैं यहीं से शुरू करूँगा क्योंकि इसको प्रेफरेंस देंगे मल्टीपल में, तो 4 5 6 7। क्या लिखूंगा बच्चों, सबसे पहले लिखूंगा स्पाइरो। स्पाइरो के बाद क्या लिखूंगा, मुझे पता है यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 3, तो स्पाइरो 3.3। इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे क्या लिखूंगा, कितने कार्बन है 6 6 गई 7 की कार्बन है। 7 का मतलब क्या होता है हेप्ट, और एन नहीं है ईन है, तो लिखूंगा हेप्ट। और कहाँ ईन है बच्चों 1 पे, तो क्या लिखूंगा हेप्ट 1 ईन, या इसे मैं हेप्टीन भी लिख सकता हूँ, 1 ईन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उल्टा भी बनाना होता तो भी आप बना सकते थे। कैसे, जैसे इसको बनाना है, आपको पता है 3 और 4 है, इसका मतलब एक तो 3 मेंबर्ड होगी कहीं ना कहीं जिसमें 3 कार्बन होंगे बीच में, और एक कहीं ना कहीं 4 होगी जिसमें बीच में 4 कार्बन होंगे। तो बीच में 4 कार्बन वाली और 3 कार्बन वाली बना लिया। अब मुझे पता है नंबरिंग यहीं से शुरू होती है, तो बताओ 5 पे मैथिल होगा, इसका मतलब मुझे पता है 1 2 3 4 और 5 यहाँ कहीं होगा, तो मैंने इसको लगा दिया। तो आप बना सकते हो इससे ये कैसे बना। तो क्लियर हो रहा है। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं जिसमें बाईसाइक्लो और स्पाइरो मिक्स करते हैं, ठीक है, उसको नेमिंग करते हैं, और वहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है बाईसाइक्लो स्पाइरो वाला ये क्लियर हो जाएगा। फिर अपने पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा पॉली फंक्शनल ग्रुप, जो हम नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन ये करिए भैया, करते रहिए, अब बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है, इसको करते रहिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन। चलिए 3 क्वेश्चन ही अपन करेंगे यहाँ पे। चलिए सबसे पहले करते हैं, डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को बच्चों। पहले क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें तो नंबरिंग बाईसाइक्लो है, तो अब सोचो मैं क्या सिखाने वाला हूँ। बाईसाइक्लो मतलब बी फॉर बड़ा,
मतलब यहाँ किसको दोगे, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन के पैटर्न भी याद कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन के अबाउट मैं सोच रहा हूँ बड़ा कौन है, तो लिखोगे बाईसाइक्लो। अगर मेरी बात आ रही है स्पाइरो की, तो अगर एक बार मुझे समझ में आ गया बाईसाइक्लो में बड़ा होता है तो स्पाइरो में क्या होता है, छोटा। ऐसे आप थोड़ा सा हिंट रखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में नंबरिंग हम कैसे करेंगे। तो बड़े का मतलब क्या हुआ, मुझे पता है नंबरिंग बाईसाइक्लो में यहीं से शुरू होती है और स्पाइरो में हमेशा बगल वाले कार्बन से होती है, ध्यान रखना ये दो चीज़ें। यहाँ पे 1 डालो या यहाँ पे 1 डालो, बात एक ही है। 1 डाला तो अब 2 इसको नहीं दे सकता क्योंकि बड़ा बाईसाइक्लो में हमेशा बड़े को 4 5 6, अब 7 इसको दूंगा और 8 किसको दूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। क्या लिखूंगा बच्चों, सबसे पहले लिखूंगा सब्स्टिट्यूएंट का नाम, क्या लिखूंगा 7 मैथिल, ठीक। फिर क्या लिखूंगा बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो के बाद वो 3 डंडे, 3 डंडों में देखो कितने कार्बन है यहाँ 4, यहाँ है 0 और यहाँ है 2, पहले बड़ा फिर छोटा 4 2 0, क्या लिख दूंगा, टोटल कार्बन 8 है, 8 का मतलब ऑक्टेन। क्लियर, समझ में आ गया क्या, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए एक बाईसाइक्लो ये वाला करते हैं पहले। मुझे पता है बाईसाइक्लो में नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, तो 1 इसको दो या 1 इसको दो, लेकिन 1 इसको दूंगा क्योंकि मुझे पता है बड़ा ये है, तो 2 इसको देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहाँ से शुरू नहीं किया, यहाँ से 1 नहीं शुरू किया, समझ में आया। अब 6 7 किसी को भी दे सकता हूँ, क्या लिखूंगा 2 मैथिल क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। फिर क्या लिखूंगा बाईसाइक्लो, और फिर क्या लिखूंगा, कितने कार्बन है बच्चों 1 2 3 बीच में, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो क्या लिखूंगा बाईसाइक्लो के बाद 3 2 0, और फिर कितने कार्बन टोटल 7, 7 का मतलब हेप्टेन। तो क्लियर हुआ कैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, कैसे मैं नेमिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मुझे पता है स्पाइरो, बाईसाइक्लो मतलब बी फॉर बड़ा, तो स्पाइरो में छोटा, और ये कभी नंबरिंग में स्टार्ट नहीं करते, नंबरिंग में या तो यहाँ से स्टार्ट होगा या तो यहाँ से। अब कौन छोटा है, ये, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या लिखोगे, कोई ग्रुप नहीं लगा तो सबसे पहले स्पाइरो। स्पाइरो में हमेशा छोटे से बड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या लिखोगे छोटे से बड़े में 3, इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 3.5, और फिर क्या लिखो टोटल कार्बन 9, 9 का मतलब नोनेन। तो बच्चों इस तरीके से हमने बाईसाइक्लो और स्पाइरो की भी नेमिंग कंप्लीट कर ली। तो आप पढ़ते रहें, बस विश्वास रखें, एक विश्वास बनाकर रखें, समर्पण परिवार पे विश्वास बनाएं, और इस तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, और मैं सुभाष यादव आपके साथ जुड़ा रहूँगा। क्लियर है। तो आपने आज ख़त्म किया बहुत कुछ, अभी तक हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया, खूब प्रैक्टिस कर ली, किसकी किसकी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पॉलीफंक्शनल ग्रुप को छोड़ दें, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जितने भी अलग अलग हैं, OH अलग है, CHO अलग है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हमने सब कवर कर लिया। साइक्लिक एल्केन, साइक्लिक एल्कीन कवर कर ली। अब मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप और फेनिल डेरिवेटिव। फेनिल का मतलब क्या होता है बच्चों, बेंजीन, बेंजीन डेरिवेटिव। तो क्लियर हुआ। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप, एक पार्ट है, और उसके बाद क्या है, फेनिल कंटेनिंग ग्रुप। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए जुड़े रहिए, थैंक यू बच्चों।